हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको इस प्रकार के इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे, जिसकी वायरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसको बैक साइड से ओपन करना है। अब हमें देखना है इसमें क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्यूज़ है और इंडिकेटर है। ऊपर की तरफ ये हमारा फ्यूज़ है और साइड में हमारा इंडिकेटर और होल्डर भी है। अब ये चारों हमारे सॉकेट हैं, 5 पिन सॉकेट हैं और बाकी बीच में 6 स्विच हैं। अब हमें इसका कनेक्शन करना है। इसके कनेक्शन के लिए हमें सबसे पहले ये ऊपर के तीनों स्विच को आपस में कनेक्ट करते हुए नीचे के तीनों स्विच के नीचे वाले पार्ट में वायर को कनेक्ट करना है। आप देख ही सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार का वायर लिया है ताकि हमारे तीनों स्विच आपस में अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए। इसको कनेक्ट करने के बाद हमने नीचे से भी वायर को छील लिया है। अब हम नीचे वाले स्विच में भी वायर को कनेक्ट कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं हमारा 6 स्विच अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुका है। अब हम आगे कनेक्शन की तरफ चलते हैं। आगे हमें फ्यूज़ के नीचे वाले पार्ट से एक वायर को स्विच के नीचे वाले पार्ट में कनेक्ट करना है, जहां पर हमने वायर को कनेक्ट किया था। हम इसको भी कर लिए हैं। इसको करने के बाद अब हम सॉकेट की तरफ चलते हैं। चारों 5 पिन सॉकेट को आपस में न्यूट्रल पार्ट से कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल पार्ट की जगह एन लिखा हुआ होगा और लाइन पे एल लिखा होगा। हम एन पे चारों सॉकेट को कनेक्ट कर देंगे। एन हमारा न्यूट्रल होगा। आप देख ही सकते हैं चारों सॉकेट को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हमें किसी एक सॉकेट के न्यूट्रल वाले पार्ट से इंडिकेटर में एक वायर को कनेक्ट करना है। अब इंडिकेटर से हमें एक वायर को होल्डर में कनेक्ट करना है। चलिए हम होल्डर में भी कनेक्ट करते हैं। आप देख ही सकते हैं हमने होल्डर में भी एक वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब हमें फ्यूज के फेस वाले वायर को इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। अब हमारा इंडिकेटर में फेस भी आएगा और न्यूट्रल भी आएगा। इस स्विच को इस सॉकेट के एल वाले पार्ट में कनेक्ट करना है। ऐसे ही हमने लाइन वायर को कनेक्ट कर लिया है। एल का मतलब लाइन होता है। जैसे हमने इसको कनेक्ट किया वैसे हमें तीनों सॉकेट और स्विच को आपस में कनेक्ट करना है। तीनों सॉकेट और स्विच को हमने आपस में अच्छी तरह से कनेक्ट कर लिया है। एक स्विच से होल्डर के ऊपर वाले पार्ट में एक वायर को कनेक्ट कर देना है। हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया है। अब हमारा ये वाला स्विच होल्डर के लिए है। अब हमें मेन सप्लाई के लिए दो वायर चाहिए। एक वायर को हम इंडिकेटर के नीचे वाले पार्ट से लेंगे जो कि न्यूट्रल होगा, और दूसरे वायर को हम फ्यूज़ के ऊपर वाले पार्ट से लेंगे जो कि हमारा लाइन वायर होगा। आप देख ही सकते हैं हमने न्यूट्रल और लाइन वायर को ले लिया है। ये हमारा मेन सप्लाई है। हम इसमें सप्लाई देंगे तो हमारा बोर्ड वर्क करेगा।